खबर आ रही है मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा से, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधनी पहुंचे। बुधनी पहुंचकर मां नर्मदा मैया की पूजा आरती की एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा के लिए लोगों से समर्थन भी मांगा। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार हमारा एक विधायक था जिसके समर्थन से ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही अपने विधायकों को नहीं बचा पाए तो हम क्या करें। आगे उन्होंने शिवराज और भाजपा पर भी हमला बोला। विधानसभा में समर्थन की बात पर अखिलेश यादव ने कहा, जो 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे के पक्ष में होगा उसका समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि दशहरा मैदान में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की सभा होनी थी, परंतु सभा स्थल पर जनता न होने के कारण वह सभा स्थल पर नहीं पहुंचे। उनकी सभा 1 बजे होनी थी। वह सीधे बुधनी घाट पहुंचे तथा नर्मदा पूजन कर भोपाल के लिए रवाना हुए। आपके जो प्रत्याशी मिर्ची बाबा उनके लिए यहाँ पर जनसभा करने आए तो नर्मदा जी की पूजा अर्चना की सर। सबसे पहले माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने, पूजा करने के साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे मिर्ची बाबा जी के समर्थन में मैं सहयोग मांगने आया हूँ। और जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं ये बहुत ही पौराणिक स्थान है, नदी पुरानी है, भारत की उन पुरानी नदियों में और धार्मिक जिनकी उपयोगिता है उन नदियों में माँ नर्मदा की गिनती है। न केवल हमारे किसानों को बल्कि जीवन देती है ये नदी। खेती, बिजली, कारोबार, घर मकान सबका जीवन चलता है इससे। इसलिए सबसे पहले माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पूजा करके हम लोग जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और जहाँ तक सवाल विधानसभा किसकी है, मुख्यमंत्री जी की है, तो सोचिए जो मुख्यमंत्री रहे उनका बीजेपी में लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ये पहला देश का चुनाव हो रहा है जहाँ मैं भिंड मुरैना से लेकर के टीकमगढ़, छतरपुर, चित्रकूट, सतना उन इलाकों में गए हैं, कोई मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं ले रहा। सोचिए जिसने मुख्यमंत्री ने काम किया हो और बीजेपी उसको स्वीकार न कर रही हो, यहाँ पर चुनाव दोबारा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कई बड़े बड़े नेताओं का जिनका और प्रमोशन होना चाहिए था, राजनीति में पहली बार देखने को मिला है कि जिनका प्रमोशन होना चाहिए था उनका डिमोशन हो गया। जिन्हें मंत्री बनना चाहिए था उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो सांसद थे वो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जरूरी नहीं कि यही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के दावेदार इतने हैं, जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में उतने दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। तो समझ लीजिए कि इस चुनाव के बाद जरूरी नहीं कि ये विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अगला चुनाव इन्हें भी लड़ाया जाएगा। जब लोकसभा के लोगों को विधानसभा लड़ाया जा रहा है तो जो विधानसभा जीत करके जाएंगे वो लोकसभा लड़ाए जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मिर्ची बाबा अभी नहीं, समाजवादी पार्टी भविष्य में भी चुनाव लड़ेगी। और फिर जो लोग थकते नहीं थे कभी हमारे गृह जनपद की बुराई करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के सर्वोत्तम नेताओं ने हमेशा हमारे क्षेत्र की बुराई की, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके क्षेत्र में दिखाएं। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाई हो, 20 साल सरकार लगभग यहाँ चली है बीजेपी की, कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या किसान की तकलीफ दूर हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या आज किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। सवाल केवल मुख्यमंत्री के होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि पिछले इतने वर्षों में और डबल इंजन की सरकार होने के बाद क्या यहाँ जनता खुशहाल है? क्या नौकरी मिल गई? ये बड़े सवाल हैं। मैं तो कहूँगा पहली बार आया हूँ और हमें उम्मीद है ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बनेगा और लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ काम करेगी और भविष्य में आप ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी को देखेंगे। कितनी सीट ला रहे हैं सर मध्य प्रदेश? याद होगा आपको पिछली बार समाजवादी पार्टी का एक विधायक था और एक विधायक के जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार को सबसे पहले समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन करती। ये अलग बात है, कांग्रेस के लोग अपने विधायकों को लुटने से नहीं बचा पाए, बीजेपी ने उनके विधायक लूट लिए और जब कांग्रेस अपने विधायक नहीं बचा पाई
तो सरकार कैसे चलती? क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र पे कम, लूट तंत्र पे ज्यादा भरोसा करती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के इस बार जीतेंगे भी और संख्या भी बढ़ेगी। तो इस बार किस पार्टी के पास जाएंगे सर? कांग्रेस तो करेगी पार्टी के हमारी- पास नहीं जाएंगे, हम उन्हीं को समर्थन करेंगे जो 27% आरक्षण देंगे, जाति जनगणना की बात कहेंगे, हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ठीक है।